हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस सब्जेक्ट में हमारे ये 4th चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज का हमारा पॉइंट है, कैन एवरी इंडिविजुअल टेक द शेल्टर ऑफ द कोर्ट। क्या सभी इंडिविजुअल है वो कोर्ट का आश्रय ले सकते हैं? अर्लियर वी लर्न दैट, चलो तो इसी के बारे में हम देखें। अर्लियर वी लर्न दैट एवरी इंडिविजुअल कैन गो टू द कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। हमने पहले भी देख लिया था कि सभी इंडिविजुअल है वो क्या कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए वो कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। बट इन रियलिटी द पुअर पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो टू द कोर्ट। बट रियल हम देखें तो रियलिटी के अंदर हम देखें तो पुअर पीपल है वो गरीब पीपल कोर्ट के अंदर जाने में उसको बहुत ही डिफिकल्टी होती है। द लीगल प्रोसीजर रिक्वायर ए लॉट ऑफ मनी। अभी क्या दिक्कत क्या होती है कि लीगल प्रोसीजर है उसमें बहुत सारा पैसा लगता है और पेपर वर्क भी बहुत सारा हो जाता है। एंड द होल प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, और उसके साथ साथ है वो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत रहता है, बहुत सारा टाइम निकल जाता है। फॉर अ पुअर पर्सन हु इज इलिटरेट एंड डज नॉट नोन टू रीड एंड राइट, इट बिकम्स रियली टफ फॉर देम टू गो टू द कोर्ट एंड डिमांड फॉर जस्टिस। अभी जो बंदा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, बराबर, जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है और उसको लिखना पढ़ना तो कुछ आता नहीं है, तो उसको कोर्ट के अंदर जाना, अपनी डिमांड है वो डिमांड पूरी करना, न्याय मांगना, वो उसको यहाँ पर उसके लिए बहुत ही टफ है। कीपिंग दिस सिचुएशन इन माइंड, सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सेप्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर इन द ईयर 1980। अभी इस सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया तो कि पब्लिक वेलफेयर, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर ये स्ट्रक्चर है वो इम्प्लीमेंट किया 1980 से। नेक्स्ट देखें, विथ दिस द सुप्रीम कोर्ट हैज मेड एन एफर्ट सच दैट द मैक्सिमम पीपल कैन रीच अप टू द कोर्ट फॉर द जस्टिस। अभी सुप्रीम कोर्ट इसकी वजह से, इसकी मदद से क्या करना चाहती थी कि मैक्सिमम पीपल है वो मैक्सिमम पीपल क्या कर सके तो कि कोर्ट में जा सके और जस्टिस है वो उसको मिल सके। द जुडिशियल सिस्टम हैज गिवन द राइट टू फाइल एन एप्लीकेशन टू द एनी इंडिविजुअल और द इंस्टीट्यूशन। जुडिशियल सिस्टम है वो इस तरह के राइट उसे हक देते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है या इंस्टीट्यूशन है वो अपना केस है वो दर्ज करवा सकता है। इट कैन बी डन बाय द ऑल दोज हुज फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। अभी ये कौन कर सकता है कि जो भी लोग कि जिसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है वो सभी अपनी याचिका दर्ज करवा सकते हैं। Any individual can file a petition in the High Court or the Supreme Court। कोई भी इंडिविजुअल है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिका दर्ज करवा सकता है। एंड आफ्टर 1980 विद द मीडियम ऑफ एप्लीकेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर मैनी मैटर्स हैव बीन सॉल्व्ड। 1980 के बाद एप्लीकेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर से कई सारी मैटर है वो कई सारी मैटर को सॉल्व किया गया है। एंड जस्टिस हैज बीन इम्पार्टेड टू द पीपल, और लोगों को जस्टिस देने का काम हुआ है। टू फ्री द लेबरर्स फ्रॉम द इनह्यूमन लेबर, दिस स्कीम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन यूज्ड, एंड दिस एप्लीकेशन फॉर अ पब्लिक वेलफेयर वाज यूज्ड फॉर द फ्यू prisoners in Bihar who were not set free even after the duration of the published punishment of was over। अभी दिस एप्लीकेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर ये किसके लिए तो कि जो फ्यू प्रिजनर्स थे बिहार के जिसको पनिशमेंट का ड्यूरेशन है वो ख़त्म होने के बावजूद भी फ्री
नहीं किया गया था। Apart from this, when the judicial system feels that any group or people is violating the human rights, it can itself take care and give a decision in a favor of public welfare। यदि जुडिशियल सिस्टम को ऐसा लगे कि कई सारे ग्रुप या पीपल के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या कर सकती है कि कोर्ट अपना डिसीजन दे सकती है। एनी एप्लीकेशन फाइल्ड फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इफ इट स्टैंड्स इनएप्रोप्रिएट, द इंडिविजुअल, द ग्रुप और इंस्टीट्यूशन कैन punished by सुप्रीम कोर्ट। यदि फंडामेंटल राइट्स है, इस एन एप्लीकेशन फाइल फॉर द एप्लीकेशन है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइल की गए, और यदि ऐसा लगा कि ये इंडिविजुअल है या ग्रुप है या इंस्टीट्यूशन है, कैन बी पनिश्ड। यदि ये इंडिविजुअल, ग्रुप या इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन कर रहा है, तो उसको पनिश करने का काम है वो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो इसको हम शॉर्ट में देख ले। सभी इंडिविजुअल कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, बट हम रियलिटी में देखें तो ये बहुत ही गरीब लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क लगता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उसके लिए तो ये बहुत ही टफ काम है। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर ये 1980 में शुरू किया था, कि जिसकी वजह से मैक्सिमम पीपल है वो कोर्ट में जा सके और जस्टिस है वो पा सके, और जिसका जो फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, तो उस फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है तो सामने वाले आदमी को या इंस्टीट्यूशन को सजा कर सके, और उस जिसके फंडामेंटल राइट्स है उसका वायोलेशन हो रहा है तो उसको न्याय मिल सके। और जुडिशियल सिस्टम को यदि ऐसा लगे कि ग्रुप ऑफ पीपल इज वायलेटिंग ये ह्यूमन राइट्स है, उसको वायलेशन कर रहा है, तो इट कैन टेक एंड वो पब्लिक वेलफेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकती है कि अपना डिसीज़न है, वो डिसीज़न यानी जुडिशियल सिस्टम है, वो कोई भी जुडिशियल सिस्टम यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो न्याय तंत्र है वो न्याय तंत्र जुडिशियल सिस्टम है, हमारा न्याय तंत्र है, तालुका कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी क्या कर सकती है तो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए अपना डिसीज़न है वो डिसीज़न दे सकती है। एज अपेक्स कोर्ट के तौर पर हम फिर से बता दूं कि अपेक्स कोर्ट के तौर पर यानी कि हाईएस्ट लेवल पर कौन आएगी तो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है, उस डिसीज़न को फाइनल गिना जाएगा। तो यहाँ पर है हमारा ये चैप्टर है वो चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।